हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस कर्मयोगी। हम आप सभी के लिए होम गार्ड की जो क्लास शुरू किए थे वो एकदम मुफ्त है, यानी कि फ्री है। जो उस क्लास के लिए, होम गार्ड क्लास के लिए हम एक भी रुपया शुल्क नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के लिए निःशुल्क दे रहे हैं। जो लोग भी उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास एकदम से मुफ्त है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। जो लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड की नौकरी का फॉर्म डाले हैं या नहीं डाले हैं, एक अफवाह मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड की नौकरी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी है भाई मेरे। जो भी नौकरी आजकल मिल जाए वो बहुत अच्छी है आपके लिए। और आप सभी लोग होम गार्ड का अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो जल्दी से डाल दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है। आप ये जानिए कि आपको कोई नौकरी मिलेगी, आपकी समाज में बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। और नौकरी कोई खराब नहीं होती है। बाहर कमाने से अच्छा तो है होम गार्ड की ही नौकरी, लेकिन हम ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे। जो लोग फॉर्म नहीं डाले हैं, डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जो डाल चुके हैं उनके लिए क्लास चालू है, एकदम फ्री है। इसके लिए हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल जीएस कर्मयोगी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी सूचना या इंफॉर्मेशन हम आप डालें वो आपको तत्काल मिल जाए। कोई भी क्लास अपडेट करें वो आपको तत्काल इंफॉर्मेशन मिले, या कोई भी इंफॉर्मेशन है हम सब अपडेट करते रहते हैं, वो आपको तुरंत मिलेगा। और जो यूपी होम गार्ड सिलेबस शुरू किए थे उसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे थे, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में हम आज उत्तर प्रदेश की एक झलक देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा पहले एक झलक देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर जो क्लास शुरू है उसी क्रम में हम चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश नाम होने से पहले उत्तर प्रदेश के क्या कौन कौन से नाम थे, अभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या नाम था, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कोई उठा के, तो आप सोचोगे नहीं, तुरंत आप खटाक से उत्तर प्रदेश लगा के चले आओगे। एक बार भी नहीं सोचोगे, आपको लगेगा सही है। लेकिन ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है। इससे इसके बीच बीच में नाम बदलते रहे हैं कि नहीं बदले हैं, तो उसी क्रम में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नाम की। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था, जो कि 1877 तक था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत हो गया इसका, इसमें अवध जोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत पहले से था, तो इसलिए 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रेसिडेंसी। ये सब अंग्रेज की, जब अंग्रेज थे हिंदुस्तान में तब की बात हो रही है। वो समय समय पर नाम बदलता रहा है और क्षेत्रफल भी बदलता रहा है। 1900 जो 1870 से 1902 तक था, 1902 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया। जो कि 1902 से लेकर 1937 तक जो आपका आगरा एवं अवध प्रांत था, 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका नाम संयुक्त प्रांत यानी कि संयुक्त प्रेसिडेंसी कर दिया गया। जो 1937 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत नाम था। आपका देश आजाद हो चुका था, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये तारीख दे देता है आपको, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान दें, विशेष ध्यान दें कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तब से लेकर अब तक अब उत्तर प्रदेश ही है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है, लेकिन ये ध्यान रहे समय समय पर नाम बदलता रहा है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो भी समय समय पर बदलती रही है। 1836 से 1858 तक आपके जो उत्तर पश्चिम प्रांत है इसकी राजधानी आगरा थी। और फिर 1858 में
आगरा से राजधानी स्थानांतरित होकर, यानी कि वहां से हटा के प्रयागराज लाई गई, और प्रयागराज को उत्तर प्रदेश मतलब संघ उसको क्या कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी बनाया गया प्रयागराज को। जो प्रयागराज आपका सांस्कृतिक केंद्र था, विधिक केंद्र था यानी कि न्यायिक केंद्र था, और शैक्षिक केंद्र था, उसको बनाया गया 1858 में प्रयागराज को आपकी राजधानी बनाया गया, जो कि 1921 तक था। 1921 से लखनऊ को एक आंशिक राजधानी के रूप में बनाया गया। आंशिक राजधानी यानी कि विधि विधिवत मान्यता या विधिक मान्यता नहीं मिली थी। 1 नवंबर 1956 से, एक आजाद भारत की ही बात हो रही है अब, 1 नवंबर 1956 से लखनऊ को विधिक राजधानी बना दिया गया। अब ये अंशतः राजधानी उत्तर प्रदेश की नहीं रही, इसको विधिक राजधानी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना की गई वो 1 नवंबर 1956 को की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और होमगार्ड की तैयारी करने वाले या उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र विशेष ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा, तो आप ध्यान रखें कि 1 नवंबर 1956 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग सारी परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब भारत में जितने राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ये भाई बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान दें, ऑप्शन दे देगा आपको 4, उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं पता है आप खटाक से गलत लगा देंगे। विशेष ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2011 जनगणना के अनुसार, अब क्या अभी नई जनगणना नहीं हो पाई है, तो जो अभी आंकड़ा पूछा जाएगा वो आपसे 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। ध्यान रहे आप सभी को। जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का वो 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का। लिंगानुपात जो है वो 912/1000 पे। लिंगानुपात को हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लिंगानुपात ये होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष हैं अगर, तो उसमें महिलाओं की जो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1000 अगर पुरुष है तो उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के हिसाब से। इसको लिंगानुपात कहा जाता है। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग तुरंत शादी करने में और फर्टिलाइजर बच्चों को पैदा करने में पीछे नहीं रहते। जनसंख्या वृद्धि दर हमारे उत्तर प्रदेश की 20.2% है 2011 के अनुसार। हम कह रहे थे अभी कि हम लोग बच्चा पैदा करने में पीछे नहीं रहते, तो देख लीजिए आंकड़ा आप, जनसंख्या 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर देख लीजिए 20.2% है। आपकी जो शहरी जनसंख्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने शहर में जनसंख्या निवास करती है वो 22.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो आंकड़े हम लिखे हैं यहाँ पे वो आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे हम बार बार कह रहे हैं आंकड़ों को याद कर लेना। आप में क्वेश्चन 1 लाइनर आने वाला है तो आंकड़ा जरूर पूछा जाएगा। आप सब लोग आंकड़ा को अपने रट लीजिए, कई बार पढ़ेंगे, अपने आप वीडियो को कई बार देखेंगे, याद हो जाएगा। तो उसकी चिंता न ले, हम लिखा दिए हैं, वीडियो ध्यान से कई बार देखना। आप लोग ध्यान हटा देते हो वीडियो देखते देखते,
शहरी जनसंख्या 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है, गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या जो है वो 77.7% है। यानी कि 2011 जनसंख्या आंकड़ों की बात कर रहे हैं। राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की जो है हिंदी है और उर्दू भी है, लेकिन उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा 1989, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 1989, ये याद कर लेना भाई मेरे, 1989। राजकीय भाषा हिंदी सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू की गई। कब से लागू की गई? अगर पूछा जा रहा है कि राजकीय भाषा हिंदी सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य रूप से लागू की गई, तो यह है 26 नवंबर 1968 से है। ये 1968, यहाँ पे मैं मंथ लिखना भूल गया हूं, तो अभी बता दे रहे हैं, पहले पूरा कर दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। राजकीय भाषा हिंदी को कार्यालय में अनिवार्य रूप से 1968 में लागू किया गया। ये विशेष ध्यान रहे आप लोगों को, जो राजकीय भाषा है उसको। ये 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी 1968 से है। कुल साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश की, ये 67.7 है, यानी कि 67.7, यानी कि 77.7% 2011 जनसंख्या आंकड़ा के अनुसार। ये याद रखें, बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जनसंख्या से कम 2 से 3 सवाल आने हैं आपके एग्जाम में, ये आप ध्यान रखें। कुल साक्षरता दर 77.7 यानी कि 77.7% 2011 जनगणना के अनुसार। 77 नहीं, 67, सॉरी 67.7 यानी कि 67.7%, यानी कि 67.7%, गलती से वो नीचे लिखा हुआ था 77, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया बार बार। पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% 2011 जनगणना के अनुसार। महिला साक्षरता दर जो है वो 57.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष की तुलना में महिला साक्षरता दर कम है। अगर पूछा जा रहा है आपके उसमें कि पुरुष की साक्षरता दर अधिक है या कि महिला की, या महिला की साक्षरता दर अधिक है पुरुषों से, तो नहीं, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, महिलाओं की साक्षरता दर कम है 57.2% 2011 जनगणना के अनुसार। शहरी साक्षरता दर जो है, जो शहर के निवास करने वाले लोग हैं वहां पे साक्षरता दर देखा गया तो 75.1%, यानी कि 75.1% साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 65.5%, यानी कि 65.5% है। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र में। भौगोलिक संरचना जो है, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना बनावट जो है वो 3 प्रकार की है। मैदानी है, पठारी है, पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग भी पाए जाते हैं। मैदानी भाग बहुत उपजाऊ है, इसके बारे में हम आपको जब भूगोल पढ़ाएंगे तब बताएंगे तीनों के बारे में। पठारी भाग भी पाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, जो क्षेत्र सटा हुआ है भारत का, जो जिले सटे हुए वहां पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है। महत्वपूर्ण नदियां उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी और सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी गंगा है। ये गंगा जो है सबसे पवित्र नदी है। यमुना है, बेतवा है, घाघरा है, गोमती है, चंबल है, टोंस है आदि। यूपी में और कई नदियां पाई जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नदियां जो हैं गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, गोमती, चंबल, टोंस आदि हैं। प्रमुख त्योहार या पर्व उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन हम लिख दिए हैं, आप लोगों को ये याद दिला रहे हैं। होली है, दीपावली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन से ही माना जाता है। रामनवमी है, शिवरात्रि है, बुद्ध पूर्णिमा है, बसंत पंचमी है,
मकर संक्रांति है, ईद, मुहर्रम आदि इतने पवित्र त्योहार या प्रमुख पर्व कहे जाते हैं। बाकी इसमें जो बाकी रह गया है उत्तर प्रदेश की एक झलक अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें अभी कई महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। कई बार 102 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपसे फिर से कह रहे हैं, ये कोर्स एकदम मुफ्त यानी कि एकदम फ्री है। सभी बड़ी बड़ी कोचिंगें बहुत कोर्स अपना बेच रही हैं, लेकिन ये निःशुल्क है। आप सभी लोग जो होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल जीएस कर्मयोगी पे जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो और कल्याण हो। लेकिन ये सब याद करके जाना, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।